हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस तरीके की गद्दी, फ्लोर मैट, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से 3 आइडिया देने वाली हूँ आप लोगों को। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मैंने अपनी बेटी का यहाँ पे एक टॉप लिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी जेंट्स लेडीज़ यहाँ पे टी शर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप इंचटेप से नाप लगाना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है, मैंने एक थाली ली है जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ पे साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपकी टी शर्ट बड़ी है तो मैंने इसको काट लिया है। आप चाहे तो गुलाई में, चौकोर, लंबाई में जैसा काटना चाहते हैं काट सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने पहले यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे फिल करने वाली हूँ कुछ इस तरीके की वेस्ट कतरन। अगर आपके पास कतरन नहीं है तो कोई भी अगर पिल्लो फट जाता है या फिर गद्दा वगैरह फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनका जो फोम निकलता है, कॉटन निकलता है, उसको भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। वो ज़्यादा काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। तो मैं तो यहाँ पे कतरन भरने वाली हूँ। अगर आपके पास कतरन है, वेस्ट स्टिचिंग वगैरह करती हैं, तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से फिल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसको हमने अच्छे से सारे जो भी कतरन थी मेरी बची खुची उसके अंदर सारी फिल कर दी है। तो जो भी हमारा खुला पार्ट यहाँ पे रह गया था उसको मैं सुई धागे से स्टिच कर दूंगी। अगर आप सिलाई मशीन चलाना चाहती हैं तो सिलाई मशीन से भी कर सकती हैं। तो देखिए ये हमारा बनकर तैयार है। अभी थोड़ा सा काम और रह गया है, तो मैंने यहाँ पे चौक से जहाँ जहाँ मुझे टक करना है वहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क लगा लिए हैं। अगर आपके पास सूत वाला धागा है तो आप वही लीजिए, अगर नहीं है तो आप सेम कलर की कोई भी ऊन ले सकती हैं, यहाँ पे मोटी पतली जैसी भी हो आपके पास। तो कुछ इस तरीके से आपको टक करना है और संभल के करिएगा, सुई आपके हाथों में ना चुभ जाए। तो अच्छे से ध्यान से करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है। अगर आपके पास कोई भी कॉटन है या फॉर्म है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी टक करने में, लेकिन कतरन होती है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे। और मेरे पास तो सूत वाला धागा था तो उसी से मैंने यहाँ पे टक कर दिया है। अगर आपके पास ऊन है तो ऊन भी ले सकते हैं। तो देखिए सेम तरीके ये हमारी एक प्यारी सी गद्दी बनकर तैयार हो गई है, जिसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो स्टूल पे, चेयर पे या कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरीके के जो कैसरोल आते हैं या फिर रोटी कवर बोल सकते हैं इसको, तो वही मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी फॉर्म है तो वो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं। तो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया है अपनी प्लेट का, तो एक है 9 इंच की और एक है 10 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से, जो भी हमें कपड़ा रखना है। अगर आपके पास भी कैसा भी कपड़ा है आप ले सकते हैं। तो बीच में फॉर्म रख के हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो कपड़ा है इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। तो मैंने कुछ इस तरीके से ली थी, इसकी गुलाई में इस तरीके से नाप लिया था मैंने। तो ये 25.5 के लगभग बैठ रहा था। तो मुझे ना 1-1.5 इंच फालतू ही चाहिए, क्योंकि सिलाई में आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको भी जोड़ लिया है। वीडियो की स्पीड इसलिए बढ़ा दी थी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से पहले लंबाई में सिल लूँगी, फिर यहाँ पे गुलाई में कुछ इस तरीके से। देखिए पूरा कंप्लीट होने वाला है कुल मिला के। तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपका जो भी खाना वगैरह रखेंगी वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क लगाने वाली हूँ, जो बड़ा वाला पार्ट था उसमें। तो हमें यहाँ पे ध्यान से कट करना है, क्योंकि कभी कभी काटते समय छोटे बड़े कट जाते हैं तो हमें दिक्कत ज़्यादा होगी आगे लगाने में, जो भी हम अटैच करेंगे ऊपर की साइड में। तो ये देखिए 4 पीस हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 इंच के लगभग चौड़ी पट्टी ली थी। तो मैं यहाँ पे पाइपिंग बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो जैसी भी अपने हिसाब से चौड़ी पतली बनाना चाहते हैं, जैसी भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये 4 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इन पे भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क लगा दूँगी, क्योंकि आगे जब हम अटैच करेंगे सिलाई लगा के तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें मार्क लगाने हैं इस तरीके से, 4 जगह लगाने हैं लंबाई में। कुछ इस तरीके से आपको लगा, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। तो दोनों तरफ से इस तरीके से आपको करना है और 4 निशान लगाने हैं आमने सामने। तो
मैं अब यहाँ पे पहले जो हमारा पहला पार्ट है उसको मैं इस तरीके से जोड़ूंगी यहाँ पे। तो आप वो ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश की है, देखिए। और इसको ना आप कई दो तरीके से यूज कर सकती हैं। आप इसको पलट के भी कर सकती हैं और सेम तरीके से भी कर सकती हैं, जैसे ये तैयार हुआ है। तो देखिए चारों पीस हमारे बनकर अटैच हो गए हैं, जोड़ दिए हैं इनको हमने अच्छे से। तो अब हमें इसके ऊपर और नीचे की साइड में और लंबाई में अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगा के तैयार करेंगे इस वाले कपड़े से। तो वो भी किस तरीके से करेंगे, नीचे की साइड से हम रखेंगे डबल फोल्ड करके, या फिर आपको जैसे भी इजी लगता हो पाइपिंग लगाना वैसे भी आप लगा सकती हैं अपने हिसाब से। तो देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ब्रेड कवर, रोटी कवर, कुछ भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसको ना आप कई तरीके से यूज कर सकती हैं। तो आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकती हैं, ताकि आपका जो खाना, रोटियां, पराठा जो भी बनाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा देर तक अच्छे मतलब गर्म बने रहेंगे। तो आप कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताना कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया भी यूज़फुल है, छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। अगर आपके पास भी इस तरीके की फॉर्म रहती है तो आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो मेरे पास ब्लाउज़ पीस रखे थे वेस्ट ऊनी का, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर रख लिया है। तो मुझे यहाँ पे 14 बाई 14 इंच का कपड़ा चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा इसको भी कर सकती हैं। तो मुझे जितना चाहिए था मैं यहाँ पे काट लूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 3 तरफ से सिलाई लगाने वाली हूँ। वो जो कपड़ा रखा है नीचे की साइड पे उस पे, और यहाँ पे मैं हाथों से ही स्टिच कर लूँगी, क्योंकि इस पे सिलाई मशीन खाली में चलती नहीं है। कपड़े के ऊपर से तो ये चल जाएगी सिलाई इसके ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथों से ही टक कर लिया है कुछ इस तरीके से। देखिए अब जो नीचे वाला ब्लाउज पीस है उसकी मैं 2 तरफ से सिलाई लगा लूँगी और एक तरफ से ओपन रखूँगी। वहाँ से मैं उसको जो फॉर्म हमने तैयार की है उसको मैं डालूँगी यहाँ पे इसके अंदर। देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपके पास भी अगर फॉर्म है तो आप भी इसी तरीके से रीयूज कर सकती हैं, और जैसे ही इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। लेकिन मैंने कोई ज़्यादा ख़ास डिज़ाइन नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ 2 लाइन ही इसके ऊपर चला दी थी सिलाई मशीन। तो मेरे पास ये दूसरा ब्लाउज पीस है, तो इसकी मैं यहाँ पे फ्रिल तैयार करूँगी। इसके लिए चारों तरफ बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच के लगभग चौड़ाई इसके कपड़े की ली थी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको भी जोड़ लिया है मैंने यहाँ। तो मैं डायरेक्ट ही इसकी फ्रिल बनाऊंगी। आप चाहें तो पहले भी फ्रिल बना के तैयार कर सकती हैं, फिर बाद में अटैच कर सकती हैं इसके ऊपर। तो मैं डायरेक्ट ही इसके ऊपर प्लेट्स बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये बनकर तैयार हो गया है। चारों तरफ से इसके ऊपर मैंने फ्रिल लगा ली है। अब मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो ये हमारा बनकर तैयार होने वाला है कुल मिला के एक स्टूल कवर बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको किसी भी चौकी वगैरह पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।